बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 नवंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 265वां रोज़ है। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 100 रोज़ के बाद इस जंग को, इस ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिजवी साहब 100 रोज़ तो अभी बहुत दूर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस सुस्ती के साथ रशिया का ऑपरेशन चल रहा है, जिस सुस्ती के साथ ये जंग चल रही है, तो 365वां रोज़ भी दूर नहीं है। इस वीडियो में हम 265वें रोज़ के हवाले से बात नहीं कर रहे। रात की वीडियो में इंशाल्लाह 265वें रोज़ के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं मैदान जंग से भी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातों के हवाले से। एक मुलाकात तो हुई तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के अंदर CIA के चीफ और रशिया के काउंटर पार्ट के दरमियान होने वाली मुलाकात में क्या इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई आपके सामने रखूंगा। और दूसरी मुलाकात बाली में हुई, इंडोनेशिया G20 समिट के साइडलाइंस पर अमेरिका के सदर जो बाइडन और चाइना के सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस तनाज़े के हवाले से क्या बात हुई और ओवरऑल क्या बात हुई, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और लग यही रहा है कि रशिया हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट थ्रू नेगोशिएशंस। बातचीत के जरिए अगर रशिया ये जंग बंद कर दे तो उसके अलावा रशिया के पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है, वीडियो के लास्ट में इस पर भी बात कर लेंगे। आपको याद होगा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन हो या फिर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन हो, वो राबते में हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, रशिया के साथ राबते में है। ये अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात थी जो कि अंकारा के अंदर हुई। तुर्की के दारुल हुकूमत में CIA के चीफ और रशिया के काउंटर पार्ट के दरमियान होने वाली मुलाकात के अंदर अकॉर्डिंग टू टर्किश ऑफिशियल्स, तुर्की के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। यानी कि तुर्की जो है वो ग्रेन की तरह और जो ज़ेपरेजिया पावर प्लांट है उसकी तरह तुर्की यहाँ पर भी सालसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की का बहुत प्रोमिनेंट किरदार नजर आ रहा है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान तो G20 समिट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन तुर्की के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो खुफिया एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। इस मुलाकात में बात क्या हुई, क्या जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और रशिया ये बैकडोर बैक चैनल राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। व्हाइट हाउस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन। तो फिर ये क्या चल रहा है, ये मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? दो इंपॉर्टेंट नुकात डिस्कस हुए अंकारा के अंदर दोनों ममालिक के सिक्योरिटी चीफ्स के दरमियान होने वाली मुलाकात में। दोनों नुकात आपको बता दूं। पहला नुकता तो था ब्रिटनी ग्राइनर जो अमेरिका की चैंपियन है, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उनका मामला डिस्कस हुआ। और एक और कैदी हैं पॉल जो कि रशिया की कैद में हैं बहुत सालों से। इन दोनों कैदियों पर बात हुई CIA के चीफ और रशिया के काउंटर पार्ट के दरमियान। और CIA के चीफ क्या, पहले भी अमेरिकी ऑफिशियल्स जो हैं वो राबते में हैं रशिया से कि इन दोनों कैदियों को रिहा किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा मुजाहरे अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन DC के अंदर इन दो कैदियों को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मुजाहिरीन जो हैं वो आए रोज़ व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तो CIA के चीफ ने पहला नुकता तो ये डिस्कस किया कि आप इन दोनों कैदियों की कैद को पॉलिटिसाइज ना करें इस जंग और इस तनाज़े की वजह से। और दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता क्या डिस्कस हुआ, CIA के चीफ ने वार्न किया, CIA के चीफ ने वार्निंग दी रशिया के काउंटर पार्ट को कि इस जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन, जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की गलती की तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्वेयर किस्म के होंगे। मैंने आपको क्रक्स बता दिया इस मुलाकात का। और यही बात चाइना के सदर शी और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान होने वाली मुलाकात जो कि बाली के अंदर, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। पहले तो आप ये हैंडशेक देखें, ये बहुत ज़्यादा टेंशंस के बाद, स्पेशली ताइवान स्ट्रेट के अंदर होने वाली टेंशंस के बाद ये पहली मुलाकात है। और ओवरऑल भी ये अमेरिका के सदर जो बाइडन बतौर सदर शी जिनपिंग चाइना के सदर से ये पहली मर्तबा मिले। पहले जब अमेरिका के सदर जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे तब मुलाकात हुई थी सदर शी के साथ, लेकिन एज प्रेसिडेंट ये पहली मुलाकात थी। और दोबारा से एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। चाइना के सदर शी ने हाथ भी मिलाया और स्माइल भी किया, लेकिन जब उन्होंने हाथ छोड़ा तो किस अंदाज से छोड़ा, वो कहते हैं ना हाथ झटका। तो चाइना के सदर शी जो है उनका एग्रेशन सिर्फ यहाँ पर हैंडशेक के दौरान नहीं था, बल्कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स मीटिंग के दौरान भी चाइना के सदर काफ़ी एग्रेसिव टोन उनकी थी। अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो थोड़ी सी नरम टोन में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमने दूर की हैं। ताइवान के मामले पर बात हुई, नॉर्थ कोरिया के मामले पर बात हुई, और जो भी इनकी राइवलरी है, जो भी इनका कॉम्पिटिशन है उस पर बात हुई। और ये कॉम्पिटिशन जंग की जानिब ना जाए,
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا یہ ملاقات اس مقصد کے لیے تھی کہ کمپٹیشن جو ہے ایک کولڈ وار کی جانب بھی نہ جائے اور جنگ کی جانب ڈائریکٹ جو کانفلکٹ ہے اس کی جانب بھی نہ جائے، کیونکہ یہ دونوں جائنٹس ہیں پوری دنیا کے۔ جو G20 سمٹ چل رہا ہے اس میں یہ دونوں ظاہر ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، امریکہ اور چائنا۔ اکنامکلی یہ دنیا کے دو پاورفل کنٹریز ہیں اور دنیا کی جو میجر پاورز ہیں وہ یہی دونوں ممالک ہیں۔ تو یہ دونوں اگر کانفلکٹ میں آ گئے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ سے بہت زیادہ ورس ہوں گے۔ اس لیے ان دونوں ممالک کو جنگ میں ڈائریکٹ کانفلکٹ میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق بھی کیا۔ لیکن چائنا کے صدر شی جن پنگ نے جو بائیڈن کو واضح طور پر بتایا کہ تائیوان اسٹریٹ کے اندر جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے ورڈز کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تائیوان ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، جو بھی معاملات ہیں تائیوان کے ساتھ وہ ہم انٹرنلی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو اس طرح کے دورے، جس طرح کا نینسی پلوسی کا دورہ تھا، تو اس طرح کے دوروں سے باز رہا جائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی کہا کہ ہم ون چائنا پالیسی کو مانتے ہیں، اس پر عمل تو خیر آپ نہیں کرتے، ورڈز اور ایکشنز میں فرق تو ہے امریکہ کی، اور امریکہ اپنا جو سپر پاور کا تاج ہے وہ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بہرحال اس ملاقات کے اندر دونوں ممالک کے سربراہان نے، دو بڑی طاقتوں کے سربراہان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نیوکلیئر وار should never be fought and can never be won۔ نیوکلیئر جو جنگ ہے، جوہری جنگ ہے، وہ کبھی بھی نہیں لڑی جانی چاہیے اور کوئی بھی نیوکلیئر جنگ میں کوئی بھی ہار یا جیت کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو روس اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے دونوں سربراہان نے اتفاق کیا کہ جوہری جنگ کی جانب اس تنازع کو ہم نے نہیں جانے دینا۔ جوکو وڈوڈو جو انڈونیشیا کے صدر ہیں، جو ہوسٹ کر رہے ہیں G20 سمٹ کو، انہوں نے بھی جب اوپننگ ریمارکس دیے، جب ایڈریس کیا G20 سمٹ سے، ہوسٹ کر رہے ہیں انڈونیشیا کے صدر، تو انہوں نے کہا کہ اس سمٹ کے اندر جو فوکس ہونا چاہیے وہ فوکس ہونا چاہیے کہ تمام 20 بڑی طاقتیں، بڑی اکانومیز اس بات پر فوکس رکھیں کہ اکانومی کو، پوری دنیا کو روس اور یوکرین کی جنگ سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس بات پر فوکس رکھیں کہ اس جنگ کو ہم کس طرح سے ختم کریں۔ یعنی کہ G20 ممالک اور امریکہ اور چائنا اور خود رشیا اور امریکہ کے درمیان اس بات کو لے کر بہت زیادہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر جنگ تک یہ تنازع، یہ جنگ روس اور یوکرین کی جوہری جنگ تک نہیں جانی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رشیا کے پاس میدان جنگ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ میدان جنگ میں خرسن ریجن سے بھی وڈرال کے بعد جو پلڑا ہے وہ یوکرین کا بہت زیادہ بھاری ہو چکا ہے، اور خرسن ریجن سے وڈرال کے بعد یہی باتیں کی جا رہی تھی کہ رشیا کا سرپرائز کیا ہوگا، رشیا کون سا آپشن استعمال کرے گا۔ پھر یوکرین کی انٹیلیجنس نے کہا کہ ڈیورنگ G20 سمٹ، میں آپ کو بتا دوں کہ آج آفیشلی G20 سمٹ سٹارٹ ہوا ہے، کل تک جاری رہے گا، تو یوکرین کی انٹیلیجنس ہے کہ G20 سمٹ کے دوران رشیا کوئی بڑا سرپرائز دے گا۔ تو اس سے پہلے CIA کے چیف نے انکرا کے اندر رشین کاؤنٹر پارٹ سے اس لیے ملاقات کی کہ اگر آپ کوئی سرپرائز سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ آپ نے سوچنا ہے وہ سرپرائز دینے کے لیے۔ اگر آپ نیوکلیئر ویپن استعمال کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ادھر چائنا نے بھی کہہ دیا کہ نیوکلیئر ویپن استعمال کرنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے چیف نے بہت زیادہ سراہا اس ملاقات کو جو کہ انکرا کے اندر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ UN is not part of that negotiations۔ جو بات چیت انکرا کے اندر ہوئی اس میں یونائٹڈ نیشنز پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہی گرین کی ڈیل کے اندر، جیسے زپوریزیا پاور پلانٹ کے معاملے پر، تو اس میں یونائٹڈ نیشنز بھی ثالث ہے، اینٹونیو گوٹریس بھی ثالث ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں ثالث نہیں ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ دونوں ممالک اس طرح کی بڑی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں نیوکلیئر جنگ کو، جوہری جنگ کو روکنے کے لیے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے چیف نے بھی کہا کہ جوہری جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر شی جن پنگ بھی جوہری جنگ کے خلاف ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی جوہری جنگ کے خلاف ہیں، خود روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی کہہ چکے ہیں کہ جوہری جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے اور جوہری جنگ کا آپشن استعمال کرنے کی نوبت یوکرین کے آپریشن کے دوران نہیں آئے گی۔ اب جوہری جنگ کا یا نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کا آپشن جتنا زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہے کہ چائنا کے صدر شی نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے، تو اگر نیوکلیئر ویپنز کو سائڈ پر رکھ دیا جائے اور اس جنگ کو دیکھا جائے تو رشیا کی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ رشیا کی پوزیشن اس وقت ویک ہے، چاہے رشیا کے سامنے ایک ملک یوکرین ہے یا پھر رشیا اکارڈنگ ٹو رشیا
रशियन ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि 40 ममालिक के साथ हमारा मुकाबला है, 4 हैं या 40 हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन साइड पर रख दिया जाए और इस जंग को मैदान जंग में लड़ने की बात की जाए तो रशिया के पास क्या ऑप्शन है? क्या रशिया यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव और 40 ममालिक के असलहे का, 40 ममालिक के मर्सनरीज का मुकाबला मैदान जंग में करता हुआ दिखाई दे रहा है? इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट रशिया 40 ममालिक के असलहे और 40 ममालिक के मर्सनरीज का मुकाबला करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से विड्रॉल के अहकामात जारी किए जा रहे हैं, खरसन रीजन से विड्रॉल का मतलब यह है कि पलड़ा मुकम्मल तौर पर इस जंग का यूक्रेन की जानिब भारी हो गया। तो क्या न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन अगर प्रेशर की वजह से रशिया साइड पर रख देता है तो रशिया के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो बातचीत की टेबल पर इस तनाज़े को, इस जंग को ख़त्म कर दे, या फिर मैदान जंग में लड़कर इस जंग को, इस ऑपरेशन को अपने अहदाफ तक लेकर जाए। कौन सा ऑप्शन रशिया चूज करेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। G20 समिट पर नज़र रखेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वर्चुअली खिताब कर चुके हैं। बड़े बड़े जो एड्रेसेस हैं वो भी होने हैं G20 समिट के दौरान, जो प्रोमिनेंट एड्रेसेस हैं उन पर भी बात करेंगे। और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से 265 में रूस के हवाले से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रशिया कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। न्यूक्लियर ऑप्शन तो साइड पर हो गया, अब मैदान जंग में ऑपरेशन को अपने अहदाफ तक लेकर जाना, और या फिर नेगोशिएशंस की टेबल पर इस जंग को, इस तनाज़े को ख़त्म कर देना। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।